नाज़रीन, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब हैं न्यूयॉर्क से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हजरत और फवाद, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। हजरत। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और आपको भी जज़ाक अल्लाह कि आपने टाइम चेंज कर दिया हम सब के लिए। और माशाल्लाह आपके काफी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं आपके इस प्रोग्राम से भी, और हमने लिंक किया हुआ आगे दूसरे लोगों को भी माशाल्लाह। हजरत मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ईद मिलादुन नबी में हजरत लोग केक काटते हैं और जुलूस निकालते हैं और शबी बनाते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ मुबारक की और खाना काबा की, बाद में हजरत उसको तोड़ देते हैं, तो वो उसकी बेदबी होती है, तो इसके मतलब आप क्या बताएंगे हजरत आप? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इंशाल्लाह हम जरूर पूछते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अंजुम साहब आपका हमारे प्रोग्राम को पसंद करने का। तो हकीकत में आप ही के का प्रोग्राम है ये, आप ही की सहूलत के लिए हमने ये शुरू किया सिलसिला, ताकि छुट्टी के दिन में आप इस मुनासिब वक्त में आप हजरात भी इस्तिफादा कर सकें, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी वक्त मुनासिब हो जाता है तो वो हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमने ये वक्त रखा है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको शर्फ कबूल बख्शे। बाकी ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो सवाल किया है, असल में बात यह कि सब इजहार मोहब्बत है, मोहब्बत के इजहार के उन्वानात हैं। इसको कोई भी दीन समझ के नहीं करता। हाँ, अगर कोई दीन समझ के इन सब चीज़ों को करे, केक बनाए या इसी तरीके से शबी बनाए या दूसरी जो चीज़ें हैं, या अगर दीन का जुज़ समझ के या दीन और सुन्नत समझ के अगर करेगा तो यकीनन वो बिदअत होगा। लेकिन अगर उसको दीन नहीं समझता, इजहार मोहब्बत के ये मुख्तलिफ उन्वानात है, इख्तियार करता है, मोहब्बत के लिए अगर वो केक बनाता है और ज़ियाफ़त के तौर पर खिलाता है तो उसमें कोई मजाका नहीं है। चाहे ये वजह कि इमाम रब्बानी फ़क़ीह नफ्स हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शद भी हैं, बहुत ऊंचा मकाम है, तमाम उलमा देवबंद के जो मरजा और मावा हैं वो शख्सियत हैं। तो वो उनका फतावा रशीदिया, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि सनो साल याद रखने की नीयत से सालगिरह मनाना, और फरमाया कि साल की तकमील के बाद जो है वो ज़ियाफ़त करना मेहमानों की खुशी के तौर पे, उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है, कर सकते हैं। तो गोया कि एक साल की तकमील हुई है और उस पर ये इज़हार खुशी के तौर पे ज़ियाफ़त अगर करें, दावत आम करें तो कोई मुज़ाक़ा नहीं है। इसी तरह के केक काट के, केक के ज़रिए से लोगों की आप ज़ियाफ़त कर रहे हैं, तो ज़ियाफ़त में तो पाबंदी नहीं है, किसी भी की तरह कर सकते हैं, सालन रोटी खिला दें या केक खिला दें। तो केक जो इज़हार मोहब्बत के लिए ज़ियाफ़त के तौर पे करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। इसी शबी बनाना, और शबी जो है बतौर तारुफ के इज़हार मोहब्बत के लिए अगर बना ली है तो कोई मुज़ाक़ा नहीं, क्योंकि शबी का हुक्म वो नहीं होता जो असल का है। ये वजह कि जाए नमाजों के ऊपर भी शबी बनी हुई है, खाना काबा बना हुआ है, रोज़ा अक़दस बना हुआ है, लेकिन उसका हुक्म वो नहीं है जो असल का है। लिहाजा उसके ऊपर आप पाँव भी रखते हैं, बैठ भी जाते हैं, जाए नमाज नीचे ज़मीन पे फेंक देते हैं, तो उसका हुक्म वो असल वाला है ही नहीं। लिहाजा अगर शबी बनाई है तारुफ के तौर पे, ताकि जो है वो उसके जो है लोगों का एक तारुफ हो कि इस तरह शबी है, इज़हार मोहब्बत के तौर पे अगर वो बना लेते हैं, उसमें भी कोई मुज़ाक़ा नहीं है, क्योंकि बेजान चीज़ों की शबी बनाना वैसे शरन जायज़ है। हाँ, जानदार की शबी के बारे में सवालिया निशानात होते हैं, लेकिन बेजान मकामात, बेजान चीज़ें, मस्जिदों के फ़ोटो, मस्जिदों की जो है वो मुजस्समे, क्योंकि ये तो खुदा हदीस में भी है और सहाबा से भी साबित है, सारे सहाबा से, कि मुजस्समे जो है बेजान चीज़ों के बनाए। हाँ, तशब्बुह बिल गैर नहीं होना चाहिए। मतलब सलीब है, सलीब बेजान चीज़ है, लेकिन उसका तशब्बुह गैर के साथ है, गैर मज़हब की वो मजहबी एक अलामत है, लिहाजा वो बनाना जायज़ नहीं। लेकिन उसके अलावा गुंबद की शबी बना लिया आपने, बैतुल्लाह की शबी बना ली, तो वो कोई बैतुल्लाह नहीं है। अगर खुदा ना खासा कोई उसको बैतुल्लाह ही समझे और उसको जो है वो रोज़ा अक़दस ही समझ बैठे, तो ये अकीदा कोई रखेगा तो यकीनन वो बुरा है। लेकिन अगर उसने बना ली ये शबी ऐसी इज़हार मोहब्बत में, तो और बेजान चीज़ की शबी है और वो तशब्बुह बिल गैर भी नहीं है, इसलिए उसमें शरन कोई मुज़ाक़ा नहीं है, बना सकते हैं। तो बात वही है कि इज़हार मोहब्बत के तौर पे अगर ये इस तरीके से ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि मोहब्बत नबी से करना ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, और उस मोहब्बत को बढ़ाने के कुछ भी उन्वानात अगर इख्तियार किए जाएँ तो शरीयत के अंदर उसमें किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। हाँ, लेकिन असल बुनियादी चीज़ वो ये ज़हन में रखा जाए कि जो हज़रात इस अंदाज से इज़हार मोहब्बत नहीं करते, कि जिस अंदाज से ख़ास तबका जो है रबीउल अव्वल के मौका पर ईद मिलादुन नबी की मोहब्बत का इज़हार करता है, तो ये तबका उस पहले वाले तबके पर एतराज़ ना करे कि खुदा न खास्ता वो गुस्ताख़ रसूल हैं या बेअदब हैं या उनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, ये ना कहें। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो तो उनके लिए तो साल का हर दिन रबीउल अव्वल है, वो सुबह शाम हज़ारों लाखों दुरूद शरीफ नबी के लिए पढ़ते हैं, इज़हार मोहब्बत करते हैं।
تو لہذا وہ طبقہ اس پر اعتراض نہ کرے کہ یہ لگتا گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر درود ہے، وہ اعتراض نہ کرے. اور اس طبقے کو چاہیے کہ اس طبقے پر اعتراض نہ کرے کہ جو محض اظہار محبت کے لیے، عبادت سمجھ کے نہیں، محض اظہار محبت و عشق کے لیے خاص قسم کی کیف و مستی کے اندر وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو وہ یہ پہلا والا طبقہ اس پر اعتراض نہ کرے. خدا نہ خواستہ یہ حدود شرعی سے تجاوز ہے اور یہ جو وہ ناجائز کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت کا الزام نہ لگائے. تو آپس میں اتفاق کی رائے یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں. ہر ایک کی اظہار محبت کا اپنا اپنا رنگ ہے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی عشق نہیں کرتا، عشق کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو محبت ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے ہو، اس کے والدین سے، اس کے جو ہے اس کے دوست احباب سے، پوری انسانیت سے سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتا ہو. تو یہ تو ہر مومن کی جان ہے نبی کی محبت. اس لیے کسی کی محبت پہ شک کرنے کا ہمیں حق نہیں کہ محبت تو ایک امر مخفی ہے، قلب کے اندر چھپا ہوا ہے، اظہار سے پتہ چلتا ہے. تو سب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو ہر طبقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست اور جب مست ہے اور اس کے اندر اس کو وجد آتا ہے. اب یہ کہنا کہ وہ گستاخ ہے، یہ مبتدع ہے، یہ قسم کے الزامات نے امت کا یہ شرادہ بکھیر دیا ہے. اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا باقی شریعت کی حدود میں ان چیزوں کی گنجائشیں موجود ہیں اور خود جو علماء نے اس کی تصریح کی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کا اعتراض اور واویلا نہیں کرنا چاہیے. بہت خوبصورت. ناظرین دیکھا آپ نے حضرت نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس دونوں طبقوں میں ایک جمع اور تطبیق کی صورت نکالی. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے.